वेलकम तारा फैमिली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के आगे बढ़ने से पहले फैमिली पहली बार जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, रेगुलर वॉचर हैं, आप सभी का बहुत सारा वेलकम है। तो जो लोग नए जुड़े हैं, पहली बार, ये बहुत लॉन्ग टाइम के बाद जुड़े हैं, तो डिस्क्लेमर का टाइम स्टैम्प है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। और आप उसको जरूर सुनिएगा ताकि आपको पता हो कि आप इस रीडिंग में या मेरी रीडिंग्स में क्या सुन रहे हैं। क्योंकि हम बात करते हैं ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन की, और उस चीज को ध्यान में रखकर ही हम रीडिंग करते हैं। तो इसलिए आपको कोई असुविधा ना हो तो पहले एक बार डिस्क्लेमर सुनिएगा और उसके बाद रीडिंग को सुनना प्रेफर कीजिएगा, क्योंकि उसी से आपको कोई हेल्प मिलने वाली है। तो आज के लिए एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं कि अपने दिल को ओपन कर लीजिए। ओपन इसलिए कर लीजिए क्योंकि आपको ईश्वर ने बहुत प्यार से बनाया है। आप उसकी छाया में बने हैं या आप उसकी छाया हैं, या फिर आपको इतना प्यार करता है कि उसने कुछ सृजन करने का सोचा, कुछ बनाने का सोचा, तो वो आपको बना बैठा। आपकी आपकी जो भी आपको ईश्वर ने जिस भी चीज़ से बनाया है, बहुत ही अनकंडीशनल लव से आता है, और साथ ही साथ उन भावनाओं से आता है जहाँ पर आप खुद के प्रति अवेयर होते हैं या आप रह सकते हैं। जब भी आप ईश्वर को देखना चाहते हैं या आप ईश्वर को महसूस करना चाहते हैं, तो सिर्फ़ आप प्यार से ही कर सकते हैं। क्योंकि जब आप प्यार से ईश्वर को महसूस करना चाहते हैं या आप ईश्वर से प्यार करते हैं, तो आपका हार्ट जो है ओपन रहता है या ओपन होता है। जो कि कई बार बहुत ज़्यादा आपको लग सकता है कि मुश्किल है कि अगर आपको अपना हार्ट ओपन करना पड़े, तो आपको कई चीज़ों में मुश्किल लग सकती है। इसलिए लोग अपने आप को इमोशनल पेन से बचाने के लिए, या फिर कोई इंसान, कोई घटना, कोई बात उनको दुःख ना पहुँचाए, उन सब चीज़ों से अपने आप को बचाने के लिए अपने हार्ट को क्लोज़ रखते हैं। क्लोज़ रखते हैं ताकि जो भी अननेसेसरी की जो बातें हैं उन तक ना पहुँचे, ठीक है? या उनको हर्ट ना कर सके। तो एंजेल्स आपको इसी चीज़ के लिए कह रहे हैं कि वो आपको सुरक्षित महसूस करवा सकते हैं। वो भी कुछ इस तरह से कि आप अपने हार्ट को पूरी तरह से ओपन कर पाएँ और आप जीवन की जो भी नई चीज़ें हैं, खुशियाँ हैं, उनको आप पूरी तरह से महसूस कर सकें और आगे बढ़ सकें। अगर आपके मन में कोई ऐसा गुस्सा है, कोई इस तरह की नाराज़गी है, कोई बदले की भावना है, तो वो चाहते हैं कि वो आपको उन चीज़ों के लिए गाइड कर सकें ताकि आपके जो रिश्ते हैं, आपकी चीज़ें हैं, आपके काम हैं, आपके लिए जो कुछ भी है इस दुनिया में, उन सबको आप अच्छे से कर सकें, अच्छे से निभा सकें। हुँ? आपके एंजेल्स आपसे ये भी कह रहे हैं कि आपको सिर्फ़ यही ज़रूरत है कि आप उनके साथ लगातार बातचीत करते रहिए, यानी कि उनके साथ अपने कनेक्शन को हमेशा ही बनाए रखिए, ताकि बिल्कुल भी ऐसा ना हो कि आपको ऐसा लगे कि आपकी बात कोई सुन नहीं रहा है, आपके पेन को कोई देख नहीं रहा है और आपकी कोई मदद नहीं करना चाहता है, ठीक है? और एंजल्स आपसे ये भी कह रहे हैं कि उनको सिर्फ़ यही बात है कि आप उनसे इस तरह से बातचीत कीजिए कि अपने दिल को उनके साथ आप खोलिए, और जो भी आप महसूस करते हैं, अच्छा, बुरा, गलत, सही, नाराज़गी, गुस्सा, बदले की भावना, आप सब चीज़ें उनसे कह सकें। जब आप अपने हार्ट को ओपन करते हैं, उनसे सब तरह की बातें करते हैं या आप करेंगे, तो आप देखेंगे या आप पाएँगे कि आप इस धरती पर रहते हुए भी उस प्यार को दिखा रहे हैं या प्यार को झलका रहे हैं, जो कि अगेन ईश्वर की लाइट है, और ईश्वर की संरचनाओं से आप जुड़े हुए हैं, ईश्वर की आप छाया हैं, ईश्वर के प्यार से आप बने हैं। यानी कि जिस बात को वो आपको समझाना चाहते हैं, वो पूरी तरह से चाहते हैं कि आप हर उस बात को अपने अंदर से निकाल दें जो कि आपको पेन पहुँचाती है या पहुँचा सकती है। तो आज के दिन के लिए आप जिस थॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं वो यही है कि आप ईश्वर का प्यार पाने के लिए और उसको बाँटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आप ये भी करने आप अपने एंजल्स को अपने हार्ट को प्रोटेक्ट करने की, सुरक्षित करने की अनुमति देते हैं कि वो उसका प्रोटेक्शन करें, ताकि आप अपने हार्ट को ओपन कर सकें, अपने पेन से आप सदा सदा के लिए बाहर निकल सकें। और आप अपने आप को ये भी कह सकते हैं कि इस चीज़ से बाहर निकलने के लिए आप अपनी डिवाइन गाइडेंस को सुनते भी हैं और उसको फॉलो भी करते हैं। पे इन कार्ड्स की रीडिंग करने से पहले आपने एक सवाल मुझसे पूछा था कि जो धर्म ग्रंथ हैं उनके अंदर ये दे रखा है कि जो टैरो कार्ड रीडिंग्स हैं या फिर जो डिविनेशन की बातें हैं, उनके बारे में कि वो अच्छी नहीं होती, उनको नहीं करना चाहिए, सही चीज़ें नहीं होती। तो सबसे बड़ी बात ये है कि देखिए, धर्म ग्रंथों की बात अगर मैं करूँ, आपने स्पेसिफिकली जिस धर्म ग्रंथ का नाम लिया था ना, उसी धर्म ग्रंथ के अंदर ये मेंशन है कि जो एक राजा होता है, वो अपने सपनों का अर्थ जानने के लिए ऐसे भविष्यवक्ताओं के पास में या इस तरह के जो डिविनेशन करने वाले लोग होते हैं, उनके पास में जाता है और उनसे अपने या उनको बुलाता है और उनसे अपने सपनों का अर्थ पूछता है, अपना सपना पूछता है, और ये भी उनके ऊपर प्रेशराइज़ करता है कि तुम मेरा सपना बताओ और सपने का अर्थ बताओ, कहने का मतलब ये है। और उनके साथ में उसकी कोई बहस होती है, बाद में वो उनकी हत्या भी करवा देता है, शायद कुछ ऐसा ही है।
तो जिस धर्म ग्रंथ की बात आपने की थी, उस धर्म ग्रंथ में ये मेंशन है कि जो राजा था वो हेल्प लेने के लिए ऐसे लोगों के पास में गया। ठीक है? तो जो लोग भी इस तरह की चीज़ें करते हैं, जो भी टैरो कार्ड रीडिंग्स करते हैं और वो किस लिए कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, किस एनर्जीज़ के साथ में जुड़े हुए हैं, ये सबका अपना-अपना अलग मैटर होता है। अगर आपको इस टाइम पीरियड में अगर इस वक़्त आपको इस चीज़ से हेल्प मिल रही है, तो ये आपके लिए सबसे बढ़िया है, इससे बढ़िया कुछ और नहीं हो सकती चीज़। अगर आपको इससे कोई हेल्प नहीं मिल रही है, तो आपके लिए कोई काम की नहीं है। तो मेन उद्देश्य ये है कि किसी किसी भी चीज़ में ना पड़ते हुए कि धर्म ग्रंथ क्या कह रहे हैं, या आप क्या सोचते हैं, क्योंकि देखिए अगर आप किसी धर्म ग्रंथ को फ़ॉलो करते हैं या आप उनकी बातों को फ़ॉलो करते हैं तो बिल्कुल कीजिए। अगर आपको ये चीज़ बेनिफिट करती है तो ये इसका जो बेनिफिट है, जो लाभ है ज़रूर लीजिए। और अगर आप सिर्फ़ ये कि आपने कहीं पढ़ा है या आपने सुना है कि ये चीज़ें हैं, तो वो इसलिए ही हैं क्योंकि कुछ लोगों ने मिस इंटरप्रेट कर रखा है। यानी कि कुछ लोग इनको गलत ही समझते हैं, इसलिए उन्होंने अपने नज़रिए को उसमें रखा होगा, जो कि एक सिंपल सी बात है। या फिर उनको यही लगा होगा कि ये चीज़ें गलत होंगी, इसलिए उन्होंने लिखा होगा। क्योंकि मैंने वो धर्म ग्रंथ पढ़े नहीं हैं, इसलिए वो मैं आपको नहीं बता सकती। और धर्म ग्रंथों के ऊपर तो मैं टिप्पणी बिल्कुल भी नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं आध्यात्म को फ़ॉलो करती हूँ, मैं किसी धर्म को फ़ॉलो नहीं करती। ठीक, जैसे कई बार आप लोग पूछते हैं कि किसी ने पूछा था कि साईं बाबा के बारे में आपकी क्या राय है? तो साईं बाबा के बारे में लोगों की राय तो अच्छी नहीं है, पर मेरी राय तो बहुत अच्छी है। मेरा उनके साथ कनेक्शन भी बहुत अच्छा है। तो मुझे उनसे मदद मिलती रही है, मिलती है, वो मेरे मास्टर हैं। मेरा जो इनिशिएशन है स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर उन्हीं के द्वारा हुआ, उन्हीं ने मुझे इसके अंदर अपना हाथ पकड़कर वो मुझे इस आध्यात्म की दुनिया में लेकर आए हैं। तो मेरे लिए तो मेरे स्पिरिचुअल मास्टर, मेरे बड़े, मेरे गुरु वो हैं, और मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, ठीक है? तो इसलिए कौन क्या कहता है, उससे बड़ी बात ये है कि आपकी जर्नी में कौन-सी चीज़ आपकी हेल्प करती है, कौन-सी चीज़ आपकी हेल्प नहीं करती है, कौन-सी चीज़ आपकी कब तक हेल्प करती है और कब तक वो आपके साथ लिखी है। इन टैरो कार्ड रीडिंग्स को भी आप तभी तक सुन रहे हैं या सुन पा रहे हैं, जब तक कि इनसे आपको मदद मिलनी है। एक टाइम ऐसा भी आ सकता है कि जब आपको इसमें या तो इंटरेस्ट ना रहे या आपके पास सुनने का टाइम ही ना हो। लेकिन फिर भी बीच में अगर आपके साथ में एनर्जी मैनिपुलेशन होता है तो ज़रूर सुनिएगा, उससे आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है? होप कि आपका जवाब आपको मिल गया होगा। तो यहाँ पर जो आपको जानने की ज़रूरत है, वर्कशॉप एंड सेमिनार्स का कार्ड है और इसके लिए कार्ड है वॉक टॉल सीइंग द ओवरव्यू। तो यहाँ पे कहा गया है अटेंडिंग एंड गिविंग स्पीचेस टू पार्ट ऑफ योर स्पिरिचुअल पाथ एंड पर्पस, बी ओपन टू टीचिंग एंड लर्निंग। तो ये वो कार्ड आपके उल्टे हैं। गुड। एक बार सीधा रख लेते हैं। आपको जो करने की ज़रूरत है उसमें कार्ड है सिंगिंग एंड डांसिंग का। आपको अपने आप को और ज़्यादा एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। और इसके नीचे ही कार्ड है आपके लिए द आर्ट का, लेट गो ऑफ फीलिंग अलोन, यू आर अ वाइटल पार्ट ऑफ द हील। और यहाँ पर कार्ड है इफ यू गेट नर्वस फोकस ऑन सर्विस। और यहाँ पर कार्ड है टेक अप द रिंग्स ऑफ योर लाइफ। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि आप में से कुछ लोग, यू हैव सच अ बिग हार्ट लेट योरसेल्फ इन। तो देखिए ये कितनी बड़ी बात है यहाँ पे, है ना? आपके क्योंकि आपके एंजल्स ने भी आपसे ही कहा है कि ईश्वर का प्यार पाना है, ये प्यार रखना है, तो आपको हार्ट ओपन करना होगा। यहाँ पे कार्ड ही है आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक में, यू हैव सच अ बिग हार्ट, आपका हार्ट बहुत बड़ा है। यहाँ पे जो कार्ड है आपके लिए वर्कशॉप से सेमिनार्स का, ये उस एनर्जी की बात करता है जहाँ पे आपको ये लग सकता है कि आप अपने स्पिरिचुअल पाथ में या पर्पस में थोड़ा-सा अकेले महसूस कर रहे हैं, या फिर आपको बहुत चीज़ें अभी अकेले समझनी है या करनी है। ये आपके लिए इसलिए है क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ों से आगे बढ़ रहे हैं और आपको अपना कद ऊँचा करना है। यानी कि आपके जीवन में आपको अपना हार्ट इसलिए ओपन और ज़्यादा करने की ज़रूरत है क्योंकि आप जिन भी परिस्थितियों से गुज़रे थे या गुज़रे हैं, उनमें आपका कद ऊँचा हुआ है या फिर आपको उसको ऊँचा करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे मैसेज है वॉक टॉल का, है ना? वॉक टॉल सीइंग द ओवरव्यू, क्योंकि आपको यहाँ पे ये कार्ड आपके लिए उस एनर्जी की बात करता है जहाँ पे ये रिवर्स में है, ठीक? आपको उस चीज़ को करने की ज़रूरत है जहाँ पर आपको बड़ा व्यू देखना है और आपको दूर का देखना है। दूर का इसलिए देखना है क्योंकि आप जिस एनर्जीज़ में हैं वहाँ पर आपकी साइकिक सेंसेस या मैजिकल पावर जो है लगातार बढ़ती रहती है। और लेट, यहाँ पे लिखा भी है लेट गो ऑफ फीलिंग अलोन, यू आर अ वाइटल पार्ट ऑफ द हील। तो आप उस एनर्जी का वाइटल पार्ट है और ये कार्ड है रिलीज़ की जगह पे, इफ यू गेट नर्वस फोकस ऑन सर्विस। अगर आपको डर लगता है, आपसे कहा गया है कि इस चीज़ को रिलीज़ कीजिए क्योंकि ये रिवर्स में है। तो आप अगर किसी चीज़ पे फ़ोकस नहीं कर पा रहे हैं अभी, या आपको लगता है कि आप नहीं कर पाएँगे, तो वो खाली इसलिए ही है क्योंकि ये डर आपके अंदर है, या फिर पास्ट के कुछ आपके लिए फेलियर्स ऐसे हो सकते हैं जो आपके अंदर हैं। इसलिए आपके एंजल्स चाहते हैं कि आप समूह में काम करना सीखें, क्योंकि आंट्स जो होती हैं वो समूह में होती हैं। अकेली चींटी जो होती है वो अकेली नहीं रहती है ना? चींटी जो होती है वो सभी के साथ में रहती है।
चींटी सभी के साथ में रहती है, तो जब चींटी सभी के साथ में रहती है तो उसको पता होता है कि सबके साथ मिलकर उसको क्या करना है। तो इस टाइम पीरियड में अगर आप अपने आप को अकेला समझ रहे हैं तो आपसे कहा गया है अपने जीवन की लगाम संभालिए और आगे बढ़िए और खुद को खुद के बारे में और ज्यादा समझने दीजिए। यहाँ पे वैसे मैं किसी और की बात अगर कहती भी तो भी मैं यहाँ पे नहीं कह पा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना पास्ट लाइफ इशू का जो कार्ड है ना आपके लिए, ये उन चीज़ों की बात करता है जहाँ पर आपके अंदर पास्ट का पेन होता है। तो अतीत की जो बुरी चीज़ें होती हैं या पिछले जन्मों से जो आपकी चीज़ें चली आ रही होती हैं वो हैं। तो आप उस चीज़ में हैं जहाँ पर आपकी ये जो पास्ट लाइफ इश्यूज़ हैं ये रिवर्स में है। आप इस पेन में नहीं हैं और आपका बिग हार्ट है। यानी कि आपके पास्ट के जितने भी पेन थे आप उनमें से बाहर निकल चुके हैं, चाहे पास्ट लाइफ के हों, पास्ट के हों, और आपका जो भी कंट्रोल है वो अपने हाथ में है। या आपको अपने हाथ में कंट्रोल लेना है, क्योंकि ये रिलीज करने की जगह पे है। और कुछ लोगों के लिए आप में से आपको सिर्फ और सिर्फ गो विद द फ्लो होना है, यानी कि आपको जीवन की जो सिचुएशंस हैं उनके साथ आपको गो विद द फ्लो होना है। और साथ ही साथ आप क्या कहते हैं क्या करते हैं उसमें ना आपको थोड़ा सा अपनी जो भी एनर्जीज़ हैं उनको इकट्ठा करने की ज़रूरत है, एक जगह लाने की ज़रूरत है। यानी कि आपका जो भी फुल पोटेंशियल है, आपके पास नॉलेज है, एक्सपीरियंसेस हैं, आपके पास में जो कुछ भी आपको लगता है आपके गुण हैं, ठीक है? आपकी जो भी वर्च्यूज़ हैं, गुण हैं, जो कि लोग आपसे छीनने की कोशिश करते हैं, आपकी नॉलेज है, जो कि लोग आपसे छीनने की कोशिश करते हैं। तो ये जो भी चीज़ें हैं ना, ये सब आपको एक जगह इकट्ठा करके अब ये देखना है कि अब आप आगे कैसे बढ़ सकते हैं। इसलिए आपको अपने आप को अकेला नहीं समझना है या अकेला आपको आगे नहीं बढ़ना है। अब आपको जो भी आगे बढ़ने की ज़रूरत है वो यही है कि आपको अब दूर का सोचना है और दूर का सोचते हुए इस चीज़ पे फ़ोकस करना है कि लोगों के साथ मिलकर भी आप कैसे काम कर सकते हैं, क्योंकि ये कार्ड दोनों कार्ड आपके लिए रिवर्स में थे, ठीक है? इस वक़्त ऐसा हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के साथ उतने कंफ़र्टेबल महसूस ना करते हों या लोगों के बीच में आपको उतनी कंफ़र्टेबल एनर्जीज़ महसूस ना होती हों, तो भी कोई बात नहीं है। आपको यहाँ पे ये सलाह दी गई है कि अभी के लिए आपकी जो भी चीज़ें हैं उसमें आपके लिए ज़रूरी है कि आपको आने वाले समय में कि आपको क्योंकि जानने की ज़रूरत है, आपको आने वाले समय में ऐसी चीज़ों को करना है जहाँ पर आपको बहुत लोगों से मिलना होगा या मिलना पड़ सकता है। इसलिए आने वाले वक़्त के लिए अपने आप को प्रिपेयर कीजिए अभी से, ताकि आप सही बात को, सही चीज़ों को फ़ॉलो कर सकें, ठीक है? और इसलिए आपको किसी चीज़ की शिकायत ना तो करनी है ईश्वर से और ना ही आपको अपने आप को किसी तरह की निराशा में रखना है। आपके पास्ट लाइफ के जो भी इश्यूज़ थे वो सारे खत्म हो चुके हैं। और अगर अभी भी अतीत की बातें या अतीत की चीज़ें या अतीत के लोग आपको परेशान करते हैं या किसी तरीके से आपको ट्रिगर करते हैं, तो उनको लेट गो करके थोड़ा-सा आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। पहली बार जुड़े हैं तो आपके एंजल मैसेज के आधार पर ही आपकी रीडिंग होती है। फैमिली मेंबर्स इज इन्वॉल्व्ड, फोर्स्ड मैनिफेस्टेशन। तो आप दूर का व्यू ना देख पाए इसलिए कोई आपके ऊपर इस तरह की एनर्जीज प्रोजेक्ट कर रहा है ताकि आप खुद को अकेला महसूस करें। हम्म तो आप ऑलरेडी उस एनर्जीज में है नहीं जिसमें आप खुद को अकेला महसूस करें। एडमायर एस्पेक्ट्स का यहाँ पे कार्ड है। आप में से कुछ लोगों के लिए कोई कुछ ऐसे लोग या कोई ऐसा इंसान है जो कि आपके रिश्ते से या तो दुखी है या फिर उसको ये लगता है कि आप रिश्तों में रहते हुए भी खुद को अकेला महसूस करें और आप अपने काम पे फोकस ना कर पाए। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। ब्लू हेयर हाई प्रिस्टेस रिवर्स में सजेस्टिंग टू वॉच योर सोशल मीडिया। तो यहाँ पे कोई ऐसी कोई साइकिक है यहाँ पे पर्सन जो कि आपके बारे में फॉल्स इंफॉर्मेशन दे रही है लोगों को ताकि आप किसी तरह के काम को ना कर सकें। और ये रिवर्स में एनर्जीज हैं। इसको कहा गया है कि आपके ऊपर किसी तरह की एनर्जीज प्रोजेक्ट की जाए जिससे कि आप अपने जो भी काम करने वाले हैं या आप करना चाहते हैं उनको आप ना कर पाए। दिस पर्सन इज यूज बैडली बाय अथॉरिटी हैव फेथ ASGKW शोइंग फेक लव। तो ये वो लोग हैं आपके साथ में जो कि खुद कुछ नहीं कर पाए हैं तो आपको भी करने से रोकना चाहते हैं। ये फैमिली मेंबर जो भी है आपका, इस इंसान के ऊपर भी ऐसे लोग हैं जो कि इस इंसान को लगातार या तो प्रेशराइज कर रहे हैं किसी चीज के लिए या फिर ये किसी ना किसी तरह के प्रेशर के अंदर है। स्पिरिचुअल फिजिकल सपोर्ट फॉरवर्ड गोइंग 2789 यहाँ पे आपके लिए नंबर हो सकता है। तो आप आगे ही बढ़ रहे हैं। आपको स्पिरिचुअल और फिजिकल दोनों ही सपोर्ट यहाँ पे मिल रहे हैं। जब भी आप अपने काम करना चाहेंगे आपको लगातार
वो चीजें मिलती रहेंगी जो आपको करने की जरूरत है। तो आपको जब भी किसी तरह की गाइडेंस की जरूरत होगी वो आपको मिल जाएगी। लाइज गोइंग ऑन बम्स ऑन द रोड, तो ये वो लोग हैं जो कि मैंने अभी आपसे कहा कि ये इंसान आपके बारे में जो भी ये टैरो कार्ड रीडर होगी या फिर कोई साइकिक रीडर होगी, या आपके बारे में फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे रही है, यानी कि ये झूठ बोल रही है। या तो ये किसी के कहने पे झूठ बोल रही है, या फिर ये आपके बारे में जो भी देख रही है और आप जो कुछ भी बोल रहे हैं ये उसको मिस इंटरप्रेट करके लोगों को बता रही है, या फिर किसी को भड़का रही है। ठीक है। दिस पर्सन इज नॉट इन लव अलाइनमेंट, किंग ऑफ कप्स। तो ये आप में से यहाँ पे ट्राइंगल है कुछ लोगों के लिए। यहाँ पे आपका कोई फैमिली मेंबर, यहाँ पे कोई किंग ऑफ कप्स है, तो ये कोई ऐसा इंसान जो कि आपको कोई एक्स या कुछ जो आप पे बुरी नीयत रखता है या रखती है, वो इंसान। और एक ऐसा पर्सन जो कि यहाँ पे टैरो कार्ड रीडर है, यानी कि 2 मेल और 1 फीमेल है यहाँ पे आपके लिए, जो कि आपके साथ ये सब करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि ये लोग आपके ऊपर अटैक कर रहे हैं। ड्रीम अटैक इन्वेजन, थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। तो आपके मनी की एनर्जीज को खत्म करना चाहते हैं, मदर एनर्जी स्टे अवे, सेल्फिश रीजन है इनकी। तो यहाँ पे किसी ना किसी इंसान को फोर्स किया गया है आपके ऊपर इस तरह के अटैक करने के लिए, या फिर किसी ना किसी तरीके से इस इंसान को इन्वॉल्व किया गया है, क्योंकि यहाँ पे इस इंसान ने आपको फेक लव दिखाया है। टू कोल्ड टू हैंडल, फियर अबेंडनमेंट। तो ये जो लोग भी है ना, इस जिस भी इंसान का यहाँ पे मिसयूज किया गया है, अनट्रस्टवर्दी है ये इंसान, टेलिंग पीपल दे नो यू ट्विन। तो यहाँ पे डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसा इंसान है जो कि आपके पास्ट से लगातार झूठ बोलता आ रहा है, और आपने अपना दिल खोल के इन लोगों को अपने दिल में आने दिया, या फिर आपने दिल खोल कर इनको अपना यूज करने दिया। कुछ ऐसी एनर्जीज है यहाँ पे। तो आपके इस वर्कशॉप एंड सेमिनार की एनर्जीज में ये कोई ऐसा फैमिली मेंबर है जो लगातार इसको रोकने की कोशिश कर रहा है, यानी कि आपके अपग्रेड को, आपकी जो भी अपग्रेडेड एनर्जीज है उनको रोकने की, या आपके एसेंशियल को रोकने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है। साथ ही साथ आप जॉयफुल ना दिखाई दे सकें, या फिर आप जिन भी कामों को कर रहे हैं उनमें आप इंजॉय ना कर सकें, उन चीज़ों के लिए आपके ऊपर इस तरह के अटैक किए जा रहे हैं, और ये बताया जा रहा है कि आप खुश नहीं हैं, आप बहुत दुखी हैं, या फिर कुछ लोगों के लिए ये वो एनर्जीज हैं जहाँ पर ये बताया जा रहा है कि किस तरह से आपसे मनी गेन की जाए। लाइज गोइंग ऑन, तो आप आपके रास्ते को रोकने के लिए, या आप दूर का ना देख सकें, उन सब चीज़ों को देखने ना देख सकें, क्योंकि यहाँ कार्ड भी रिवर्स में था आपका, अपनी जॉय और खुशियों को आप ना देख सकें, उन चीज़ों को रोकने के लिए ये जो भी जिससे भी रीडिंग करवा रहे हैं ये पर्सन लगातार झूठ बोल रहा है, ये तो आपको अकेला महसूस करवाना चाहते हैं, आपको ये लगे कि आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, पर ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। ये अगर आप में से कुछ लोग मेरे वीडियो से इस इन सब चीज़ों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है? यहाँ पे जो कुछ भी कर रहा है, आप अपने कामों को करिए, डिवाइन से प्रेयर कीजिए, और आपके एंजल्स ने जो कहा है आपसे, अब आप कहें कि इसका इलाज क्या है? आपके एंजल्स ने जो कहा है आपसे उस पे फोकस कीजिएगा। भूल गए हैं तो जाके एक बार दोबारा सुन लीजिए, जो आपको मैंने कार्ड निकालने से पहले या निकालते हुए मैसेज दिया है एंजल्स का, वही है आपके लिए मेन, क्योंकि मेन मैसेज आपका वही है। ये तो सिर्फ मैंने एनर्जीज देखने के लिए ये वाले कार्ड लिए हैं, वरना इनको मैं लेती नहीं आज। लेकिन सिर्फ इसलिए ही लिया ताकि जो कार्ड आपके रिवर्स में आए हैं उनको देख सकूं, क्योंकि मैं एनर्जी मैनिपुलेशन और ब्लैक मैजिक की बात यहाँ पे करती हूँ, उसको मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ती हूँ। ठीक, तो आपके लिए ड्रीम अटैक्स हैं इस तरह के लोगों के। योर लव्ड वंस आर सेफ, किसी भी तरह के फियर को जाने दीजिए, चिंताओं को जाने दीजिए अपने और अपने लोगों के बारे में। आर्कएंजल माइकल उनको प्रोटेक्ट करेंगे, उनको देख रही हूँ। थैंक यू सो मच। किसी को ना यहाँ पे फोर्स किया जा रहा है लगातार आपके ऊपर अटैक करने के लिए, या करवाने के लिए, कि इस इंसान को अटैक करो, इस इंसान को अटैक करो, इस इंसान को अटैक करो, करना ही होगा, करना ही होगा, करना ही होगा, वो वाली एनर्जीज है। एम्ब्रेस द मैजिकल मूवमेंट, आप परफेक्ट एनर्जेटिक स्पेस में है, इसलिए आप अपने मैनिफेस्ट कर सकते हैं मिरेकल्स को, और इसीलिए आपके ऊपर लगातार एक के बाद एक के बाद एक के बाद आपके ऊपर लगातार अटैक किए जा रहे हैं। चिंता नहीं कीजिएगा, आप प्रोटेक्टेड हैं, आपके मिरेकल्स भी प्रोटेक्टेड हैं, आप ये प्रोटेक्टेड हैं, सब चीजें प्रोटेक्टेड।
वेलकम एबंडेंस इनटू योर लाइफ। प्रॉस्पेरिटी आपके लिए आ रही है। फेथ रखिए कि जो सोर्स है, जो ईश्वर है, वो आपके फाइनेंशियल चैलेंजेस को हील कर सकता है, ये करेगा। आपको थोड़ी सी डिटेल में आपका प्लान जो भी है लाइफ को लेकर बहुत अच्छा है, लेकिन आपके आसपास ऐसे लोग या तो रहे थे या रहे हैं जो कि अनट्रस्टवर्दी थे या है। ठीक। खासतौर से ये आपके पास्ट की एनर्जीज की। अच्छा, 6 ऑफ कप्स का कार्ड है ना, यहाँ पे है पास्ट लाइफ इशू, और ये 6 ऑफ कप्स का कार्ड भी पास्ट की आप मेमोरीज की बात करता है, पास्ट की मेमोरीज की। आपको जो भी काम करना है, आपको सोच समझ कर या ये देख कर करना होगा कि आप सही चीज़ों को चुन रहे हैं, बस इतना ध्यान रखिएगा। बाकी ओवरऑल आपको और किसी चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। इन 3 मैसेज को सुन लीजिएगा, और जो आपके लिए एंजल मैसेज था आगे, इनकी कार्ड निकालते हुए उसको सुन लीजिएगा। बस उतना ही है आपके लिए। बाकी सब मैंने अपनी क्लैरिटी के लिए निकाला था, ताकि मुझे पता हो कि एक्चुअली ये जो कार्ड रिवर्स में आए हैं ये क्या कहते हैं। आपको जितना भी पता चल गया है ये इतना ही है। बाकी हम फर्स्ट चैनल पे देखते हैं ज़्यादा डिटेल में रीडिंग्स। तो एंजल गाइडेंस के वीडियो में इतना ही हम देखते हैं, इसकी चिंता नहीं करनी है आपको, ठीक है। ईश्वर को धन्यवाद दीजिएगा और इस बात के लिए आभारी रहिएगा कि ईश्वर हमेशा आपकी मदद कर रहा है और आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, क्योंकि आप प्रोटेक्टेड हैं। ठीक। अगर आपको ये नहीं लगता है तो फिर आपको थोड़ा सा अपने आप को मजबूत करने की ज़रूरत है, और इस बात को स्वीकार करने की ज़रूरत है कि आप प्रोटेक्टेड हैं। इस वीडियो को आप देख रहे हैं मेरे सेकंड चैनल तारा योर गाइड टू लाइट पे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। मेरे फर्स्ट चैनल और फैमिली चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो फैमिली। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आके जाएंगे, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18+ होना, 18 साल से ऊपर का होना, और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना जरूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं, और ये उसी की श्रेणी में आती हैं। यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है, ठीक है। इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएं हैं आपकी लाइफ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपके रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इश्यू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे जिक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है या जो भी परेशानियां हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेजोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ का, ठीक है। इसलिए आपका 18+ होना और मेंटली स्टेबल होना जरूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है, और उसके लिए पूरी तरह से आप ही जिम्मेदार हैं। इनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है, लेकिन आपके साथ ये समस्याएं हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है, जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा, या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं, कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग वैसे ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है, और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है। अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है, और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है, या फिलहाल आपके लिए नहीं है, क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं उनको कहीं ना कहीं आभास होता है, वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक, ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया है।